दोस्तों, यह कहानी बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत औरत सिया की है, जिसको वह चीज़ नहीं मिल रही जिसे वह सालों से ढूंढ रही है। और दो भिखारियों की है। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक आलीशान बंगला था, जहां सिया नाम की एक महिला रहती थी। सिया की उम्र करीब 29 साल की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती। उसकी त्वचा दूध सी गोरी, और जब वह चलती तो मर्द उसे और ही नज़र से देखते थे। उसका बदन हर किसी को अपनी ओर खींचता था, और उसके होंठ हमेशा हल्के से मुस्कुराते रहते। सिया के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक प्यार करने वाला पति जो उसे दुनिया की हर खुशी देता था। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो वह हर बाहर तलाश रही थी। वो कमी क्या थी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सिया की आंखों में वो खालीपन साफ दिखता था। थोड़े लोग सोचते कि शायद उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ये सोचते कि वह कुछ और ही ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो उसके शरीर और मन को छू ले। रिया अक्सर शाम को अपने बगीचे में टहलती, और उसकी साड़ी की सिलवटें हवा में लहराती, मानो कोई इनविटेशन दे रही हो। लेकिन वो इनविटेशन किसके लिए था, ये कोई नहीं जानता था। सिया का पति राम एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो हर रात घर लौटता और सिया को अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम्हें क्या चाहिए सिया, बस बोलो, मैं सब ला दूंगा। सिया मुस्कुराती और कहती, सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो चीज़ जो कोई नहीं दे पा रहा। राम पूछता, क्या है वो, बताओ ना। लेकिन सिया चुप रह जाती। उसकी आंखें दूर किसी अनजान जगह पर टिक जाती। अर्जुन सोचता कि शायद वह कोई नई ज्वेलरी या ट्रिप की बात कर रही है, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह कमी ऐसी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी, लेकिन सिया उसे बाहर तलाशने निकल पड़ती। वो पार्टियों में जाती, दोस्तों से मिलती और कभी कभी अनजान लोगों से बात करती। हर बार वो सोचती कि शायद इस बार मिल जाए, लेकिन हर बार निराश हाथ लगती। एक बार एक पार्टी में एक आदमी ने उससे कहा, सिया, आपकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? सिया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, शायद, लेकिन वो चीज़ इतनी आसान नहीं है। उसे पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। वह आदमी की आंखें चमक उठी, मानो वह कुछ और ही समझ गया हो, लेकिन सिया बस वहाँ से चली गई। सिया की ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। सुबह उठती, जिम जाती, जहाँ उसकी बॉडी की ककर्स हर किसी को अट्रैक्ट करती। फिर घर लौटकर राम के साथ ब्रेकफास्ट करती। दोपहर में वह अपने एनजीओ के काम में लग जाती, जहां वह गरीबों की मदद करती, लेकिन वह कमी हमेशा उसके साथ रहती। एक दिन जब वो अपने बंगले के गेट पर खड़ी थी, तभी दो भिखारी आए। दोनों भाई थे, राजू और बाबू। राजू बड़ा था, करीब 35 साल का, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर झुर्रियाँ डाल दी थी। बाद छोटा था, 30 के आसपास, थोड़ा दुबला, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी। दोनों के कपड़े फटे हुए थे। एक बार की बात है, रिया मल्होत्रा नाम की एक औरत थी। वह शहर की सबसे अमीर औरतों में गिनी जाती थी। उसके पास बड़े बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकरों की लंबी कतार थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी बेमिसाल खूबसूरती थी। लोग कहते थे कि जब रिया किसी महफिल में कदम रखती तो सबकी निगाहें उसी पर ठहर जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और शालीन अंदाज उसे बाकी लोगों से अलग बनाते थे। लेकिन रिया की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखती थी।
दोस्तों अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।